खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आज 150 साल पूरे हो गए। ऐसे में इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक स्मारक सिक्के के साथ साथ में डाक टिकट भी जारी किया। आखिर ये जो राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम के 150 साल जो पूरे हुए ये कितने बहुमूल्य हैं, इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता। कविंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी कविंद्र गुप्ता जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए, कैसे देखते हैं आप इसको? वंदे मातरम वो गीत है जिसने आजादी की लड़ाई में हमें एक ताकत दी थी। वो गीत है जिसके कारण से हमने आजादी पाई थी। लेकिन विडंबना है कि कुछ हुक्मरानों ने अंग्रेजों की जो वो बातों में आकर के इसको राष्ट्रगीत बनने से रोका, और कुछ लोगों ने इसको अपीसमेंट के कारण से, तुष्टीकरण के कारण से इसमें से जो पहला पहरा रहने दिया और बाकी उसको कटवा दिया। इस प्रकार की कोशिशें लगातार होती रही। आज भी कुछ लोगों के मनों में यही भरा गया है कि ये एक पर्टिकुलर धर्म के लिए गान बना है। ये गलत बात है और प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस चीज को 150 वर्ष होने पर उनकी याद दिलाया है, जिसके कारण से आज भी हम लद्दाख जैसे क्षेत्र में भी बैठे हैं जहां पर चाहे कारगिल का युद्ध हो, 1962 का युद्ध हो, हमारे उन जवानों ने इसी गीत को गाते हुए अपना बलिदान तक दिया है। आज उनको स्मरण करने का दिन है। तो मुझे लगता है वंदे मातरम हमारा गौरव है, हमारा एक ये इतिहास बनकर ना रह जाए, इसलिए जरूरी है कि नई पीढ़ी को भी इसको सिखाने की जरूरत है। जी कविंद्र गुप्ता जी, अगर हम बात करते हैं तो वंदे मातरम गीत के आज 150 साल पूरे हो गए, इसको लेकर के जम्मू कश्मीर से आप स्वयं आते हैं। जम्मू कश्मीर में भी कहीं कि सरकार की तरफ से काम फैसला लिया गया और सारे मदरसे स्कूलों में कहीं नहीं कि वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया। लेकिन इसको लेकर के कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि मुसलमानों के अधिकारों का कहीं हनन किया जा रहा है इसके माध्यम से। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोगों ने इस प्रकार की मानसिकता को लोगों के उनके मन में भरा है, जिसको क्लियर करने की जरूरत थी। और ये सारी वोट की राजनीति थी। उस वोट की राजनीति ने आज हमें वहां पर ला करके खड़ा कर दिया कि हम अपने आप में ही ग्लानि अनुभव करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने दोबारा इसको 1947 में ला करके जो एक गौरव दिया, जो एक सम्मान दिया है, वो अपने आप में काफी है। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार की आज भी राजनीति करती है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। जी कविंद्र गुप्ता जी, देश के राष्ट्रीय गौरव के रूप में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जिस प्रकार से कुछ लोग इसको धर्म और समाज से जोड़ करके देख रहे हैं, क्या आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? देखिए, ये कुछ लोगों का उनका ये चीजें दोबारा लंबा चलने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपनी तरफ से किया है। कविंद्र गुप्ता जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि वंदे मातरम गीत के आज 150 साल पूरे हो गए, इसको लेकर के बीजेपी तमाम पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रही है, त्योहार की तरह इसको मनाया जा रहा है और लोगों का भी कहीं इसमें समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आरएसएस अपनी शाखाओं में और बीजेपी ने अपने कार्यालयों में कहीं पे भी कभी भी वंदे मातरम को नहीं गाया है, बल्कि उन्होंने तो सदा वत्सल को ही गाया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा जरूर था, लेकिन अब मैं गवर्नर के नाते इन पर क्या टिप्पणी करूं। ऐसा नहीं है, सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम से शुरू होता है। ये मैं लगातार उसमें रहा हूं। ये उनकी जो टिप्पणी है वो गलत है, और वो क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, अपने आप को अपनाने की जरूरत है, किसी को दूसरे को सलाह देने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जी कविंद्र गुप्ता जी, जाते जाते मैं आपसे एक कमेंट और लूंगा कि वंदे मातरम जो गीत है ये कितना कुछ एक महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से, राष्ट्र के लिहाज से और आने वाली पीढ़ी के लिहाज से? देखिए,
सुखदाम वरदाम शस्य श्यामलाम भारत माँ, इसमें सभी चीजें आ जाती है कि हमारा देश कितना उसमें ताकत थी, कितनी उसमें जोर है, कितनी वो सुंदर है, कितनी उसकी जो सारा भारत माँ के प्रति कहा गया है, यही काफी है। तो बाकी लाइनों में नदियों का भी सम्मान हमने किया है, हमने सभी का सम्मान किया है, हर इलाके का सम्मान किया है। मुझे लगता है कि जो लोग आज भी वंदे मातरम को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और वो आज भी देश के दुश्मन बन करके इस प्रकार से देश को बांटना चाहते हैं। जी, करण गुप्ता जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।